Welcome class 8th. In this video we are going to study our chapter number 7, Understanding Marginalization of our book Civics. So students, in this chapter, as the name suggests, Understanding Marginalization, इस चैप्टर में हम मार्जिनलाइजेशन के बारे में समझेंगे कि मार्जिनलाइजेशन होता क्या है, सोशली मार्जिनलाइज्ड होना क्या होता है और उसके होने से किसी की लाइफ पर कैसा इफेक्ट पड़ता है, कैसा असर पड़ता है। बच्चे, मार्जिनलाइज्ड जैसे कि वर्ड से ही पता चल रहा है कि किसी भी चीज़ के चारों तरफ मार्जिन्स बना देना, मतलब उसे लिमिट में बाउंड कर देना। तो यही चीज़ अगर ह्यूमन बीइंग के साथ होती है तो वो मार्जिनलाइज्ड हो जाता है, एक लिमिटेड हो जाता है, कुछ भी करने के लिए वो लिमिटेड हो जाता है, उसके साथ बायस्ड बिहेवियर होता है। तो इस चैप्टर में देखते हैं हम क्या बताया गया है। What does it mean to be socially marginalized? सोशली मार्जिनलाइज्ड होने का क्या मतलब होता है? टू बी मार्जिनलाइज्ड इज टू बी फोर्स्ड टू ऑक्यूपाई द साइड्स और फ्रिंजेस एंड दस नॉट टू बी एट द सेंटर ऑफ थिंग्स। मतलब कि सेंटर में ना होना का क्या मतलब है कि जिस तरीके से फ्रीली हम अपनी लाइफ को जीते हैं, एक अपनी लाइफ को फ्रीली ना जी पाना इज मार्जिनलाइज्ड। दिस इज समथिंग दैट सम ऑफ यू हैव प्रोबेबली एक्सपीरियंस इन द क्लासरूम और प्लेग्राउंड। कहते हैं कि बच्चे होने के नाते कई बार आपने ये चीज़ स्कूल में या क्लासरूम में भी फेस की होगी। कैसे? देखिए, इफ़ यू आर नॉट लाइक मोस्ट पीपल in your class, that is if your taste in music or film is different, if your accent marks you out from others, if you are less chatty than others in your class, if you don't play the same sport that many of your classmates like, if you dress differently, the chances are that you will not be considered to be in your peers। कहते हैं कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपकी नेचर अलग है, आपके टेस्ट अलग हैं, आप क्लास में भाषा अलग बोलते हैं, भाषा मीन्स आपका एक्सेंट अलग है, आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो उस टाइम पे आपका जो क्लास का बच्चों का ग्रुप बना होगा, जो आपस में चैटिंग कर रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे, तो आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे क्योंकि वो आपको उसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, वो आपको थोड़ा सा अलग कर देंगे, मार्जिनलाइज कर देंगे। मार्जिनलाइज मतलब कि वो आपकी एक लिमिट बना देंगे कि आप इस तरह के हो, आप हमारे जैसे नहीं हो। तो एज इफ you say, feel, think and how you act are not quite right or acceptable to other। कहते हैं कि इसमें क्या होगा, आपकी जो फीलिंग्स हैं वो हर्ट होंगी और जो आप सोचते हो, कहते हैं, या जो आपकी सोच है, जो आपकी फीलिंग है, वो औरों को एक्सेप्टेबल नहीं है। एज इन द क्लासरूम, इन द सोशल एनवायरनमेंट, टू ग्रुप्स ऑफ पीपल और कम्युनिटीज़ में हैव एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एक्सक्लूडेड। कहते हैं क्लास की तरह सोसाइटी में भी बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारे कास्ट ऐसी होती होंगी जिनको ऐसे ही एक्सक्लूजन फील होता होगा कि उनको नॉर्मल ट्रीट नहीं किया जाता होगा। उनकी मार्जिनलाइजेशन किसी भी तरह की हो सकती है कि उनकी भाषा अलग हो, वो अलग रीति रिवाज अपनाते हों, डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप के हों, मेजॉरिटी कम्युनिटी के ना हों, या वो क्या कहते हैं, दे में ऑल्सो फील मार्जिनलाइज बिकॉज दे आर पुअर, कंसिडर्ड टू बी लो सोशल स्टेटस एंड व्यूड एज with hostility and fear। This sense of difference and exclusion leads to community not having access to resources and opportunities and their inability to assert their rights। कहते हैं कि उनकी जो भी कल्चर है, कस्टम है, धर्म है, वो अलग होने के कारण उनको थोड़ा एक्सक्लूजन फील होता है। उनको ऐसा लगता है कि हम सोसाइटी में नॉर्मल नहीं हैं, हम सबके जैसे नहीं हैं। तो वो क्या कहता है, उनको एक्सपीरियंस होती है कि डिसएडवांटेज, पावरलेसनेस, कि हम, हाँ, मतलब वो थोड़ा सा दबकर रहते हैं। और पावरफुल एंड डोमिनेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हु ओन लैंड, वेल्दी, बेटर एजुकेटेड, पॉलिटिकली पावरफुल, और जिनके पास ज़मीनें हैं, सोसाइटी में घर हैं, पैसा है, एजुकेटेड है, वो थोड़ा सा डोमिनेट करते हैं सोसाइटी में। तो मार्जिनलाइजेशन क्या हुआ, सेल्डम एक्सपीरियंस इन वन स्फीयर। इकोनॉमिक्स, सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल फैक्टर्स वर्क टुगेदर टू मेक सर्टेन ग्रुप इन द सोसाइटी फील मार्जिनलाइज। मतलब कि इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल, हर तरह का जो ग्रुप है वो सोसाइटी में एक पार्ट को मार्जिनलाइज फील करवाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
तो आगे हम ये देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर यू विल रीड 2 कम्युनिटीज़ दैट आर कंसीडर्ड टू बी सोशली मार्जिनलाइज्ड इन इंडिया टुडे। अब ये जो एक स्टोरी है, ये स्टोरी बेटा क्या दिखाई जा रही है कि ट्राइबल ग्रुप्स जो थे ब्रिटिशर्स के टाइम में, वो बहुत अच्छे से जीवन जिया करते थे, लेकिन अल्टीमेटली जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ट्राइबल ग्रुप्स को कहा कि तुम लोग सिटीज़ में जाओ और यहाँ पर हमें बहुत सारा जो रिसोर्सेज हैं, आयरन ओर है वो मिला है, तो हमें वो निकालना है। इसलिए उन्होंने सस्ते दामों पर उनकी लैंड्स लेकर उनको शहर भेज दिया, और वहाँ जाकर भी उन्हें प्रॉपर तरीके से लैंड प्रोवाइड नहीं हुई, मतलब पैसा भी बहुत कम मिला और लैंड भी अच्छे से नहीं मिली। तो वो क्या कहता है कि जब उनको अपना गांव छोड़ना पड़ा, जो दादू थे, इस स्टोरी में दादू के बारे में बताया गया है, वो कहते हैं कि आदिवासी जो लोग होते हैं जब उनको अपने जंगल छोड़ के बाहर आना पड़ता है तो वो उनको जो है बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड फील होता है, क्योंकि शहर में, सिटीज़ में वो लोगों के साथ compete नहीं कर पाते और अपना जो उनका ट्राइबल तरीका है जीवन जीने का वो उनका छूट जाता है। अब हम आगे देखेंगे हु आर आदिवासीज। आदिवासीज द टर्म लिटरली मीन्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, communities who lived and often continue to live in close association with फॉरेस्ट। आदिवासी कौन होते हैं? ऐसे लोग जो जंगलों में या जंगलों के आसपास रहते हैं या उन कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते हैं। लगभग 8% ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन जो है आदिवासी है, और इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट माइनिंग इंडस्ट्रियल सेंटर जो हैं वो लोकेट करते हैं आदिवासी एरिया में। जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई और बहुत सारे सेंटर्स हैं। आदिवासी जो हैं वो होमोजीनियस पॉपुलेशन नहीं है, वो लगभग 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप हैं इंडिया में। आदिवासी पर्टिकुलरली न्यूमरस स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मतलब कि अलग अलग जगहों पर जो आदिवासी जनसंख्या है वो फैली हुई है। लोग जो हैं अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं। तो आगे वो क्या बताते हैं कि अ स्टेट लाइक उड़ीसा इज होम टू मोर देन 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स। उड़ीसा में लगभग 60 ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं। और उसके बाद वो क्या कहते हैं कि आदिवासी सोसाइटीज आर ऑल्सो डिस्टिंक्टिव बिकॉज दे ऑफन वेरी लिटिल हायरार्की अमॉन्ग देम, दिस मेक्स देम रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिटीज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड जाति वर्ना, मतलब वो जाति वाला सिस्टम जो है उनकी कम्युनिटीज़ में नहीं होता। आदिवासीज प्रैक्टिस अ रेंज ऑफ ट्राइबल रिलीजन्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी। इससे अलग उनका धार्मिक रीति रिवाज है और ये इन्वॉल्व करते हैं वर्शिप ऑफ एंसेस्टर्स, विलेज एंड नेचर स्पिरिट्स एसोसिएटेड विद रिजाइडिंग इन वेरियस साइट्स, लैंडस्केप, माउंटेन स्पिरिट, रिवर स्पिरिट, एनिमल स्पिरिट। ये जो आदिवासी हैं ये मंदिरों मस्जिदों में पूजा नहीं करते, ये माउंटेन की स्पिरिट हो गई, ट्रीज़ की स्पिरिट हो गई, रिवर की स्पिरिट होगी, एनिमल की स्पिरिट होगी, उनकी पूजा करते हैं। और जो विलेज स्पिरिट्स हैं वो ऑफनली वर्शिप्ड एट स्पेसिफिक सेक्रेड ग्रोव्स। ग्रोव्स क्या होते हैं बच्चे? पेड़ों का झुंड कहते हैं। और ये जो स्पिरिट्स हैं ये पेड़ों के झुंडों के बीच में पूजा की जाती है उनकी। एडिशनली आदिवासीज जो हैं इन्फ्लुएंस है डिफरेंट सराउंडिंग से, वहाँ पर बुद्धिस्ट, वैष्णव, भक्ति, क्रिश्चियनिटी, शाक्ता ये सारी पाई जाती हैं। साइमल्टेनियसली आदिवासी रिलीजन देमसेल्फ have influenced dominant religions of empire around them. For example, Jagannath cult of Odisha, Shakti Tantric tradition in Bengal. During 19th century, substantial number of Adivasis converted to Christianity, which has emerged as a very important religion in Adivasi history. कहते हैं कि जो इनका अपने रिलीजन है, कल्चर है, उसके साथ साथ इन्होंने क्रिश्चियनिटी और ये तांत्रिक वांत्रिक वाली जो एजुकेशन है वो भी गेन की है। आदिवासीज हैव देयर ओन लैंग्वेजेस, उनकी अपनी लैंग्वेजेस हैं। और कहते हैं मेन स्ट्रीम जो है उनकी इंडियन लैंग्वेजेस जैसे बंगाली, संथाली है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर जो हैं संथाली बोलते हैं। तो कहते हैं बहुत सारी इनकी अपनी लैंग्वेजेस हैं। सो स्टूडेंट्स, बाकी का जो इसका पेंडिंग चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।